नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से बालराम कथा से लेसन नंबर 10 लंका में हनुमान। लेसन का नाम क्या है? लंका में हनुमान। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुक कर धरती को छुआ। हनुमान उठे, उन्होंने अंगड़ाई ली, मतलब क्या, अपने शरीर को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया। झुक कर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। छलांग लगाना, जंप करना। छलांग यानी क्या? जंप। एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में, क्योंकि हनुमान को पता ही नहीं था कि उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है, और इस बात का एहसास जामवंत ने हनुमान जी को दिया था। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। विराट यानी क्या है? विशाल। विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था। चुनौती मतलब ललकारना। समर्पण का था। समर्पण यानी क्या होता है? सैक्रिफाइस। समर्पण का था राम के प्रति। समुद्र यह देखकर डर गया। उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। गरिमा यानी ऊंचाई। गरिमा यानी क्या है? ऊंचाई, ऊपर। उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। प्रणाम यानी नमस्कार करना। हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए। छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। शिलाखंड यानी पर्वत के टुकड़े कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन। परिजन यानी कौन होते हैं? रिश्तेदार। जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। विदा करना मतलब वो कहाँ पर अगर जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको छोड़ने के लिए चले जाते हैं। इसको कहते हैं विदा करना। हनुमान की गति अधिक थी। पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा। उसका शिखर पथरीला था, लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे। घाटी यानी कहाँ पर? नीचे के पत्थरों, पर्वतों के नीचे के हिस्से को क्या कहते हैं? घाटी। लताएं थी। लता मतलब वेल थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। निश्चल यानी एकदम से बिना हिले डुले हुए, बिना चलते हुए, एकदम शांत। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। दरक गया मतलब क्या? हिल गया। वृक्ष कांप कर गिर गए। वन थर्रा गया। थर्राना, हिलना, हलचल होना। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। चित्कार करना मतलब जोर का आवाज करना। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े। जल स्रोत मतलब पानी के फव्वारे। कहीं धुआं उठने लगा। चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई, आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे। बेखबर यानी उन्हें खबर ही नहीं थी क्या हो रहा है। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। गति यानी स्पीड। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता था। मतलब
कोई भी बात स्थिर नहीं होती थी, हलचल होने लगती थी। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती। उनकी परछाई यानी शैडो, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती। बिना आवाज चलती हुई नाव को तो आवाज होती है, सिर्फ इनकी क्या होती थी, परछाई दिखाई देती थी। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक सुनहरा चमकता हुआ। वह जलराशि को चीरकर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम करे। विश्राम यानी क्या, आराम यानी रेस्ट। थक थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके। मैना की सदिच्छा बाधा लगी राम काज में। वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उड़ने लगे। उन्हें मैना की सदिच्छा मतलब वो चाहते थे, लेकिन हनुमान नहीं रुके। जैसे वो जा रहे थे वैसे उनके हाथ का ऊपरी हिस्सा वहां पर लगा और पर्वत का शिखर यानी ऊपरी हिस्सा, शिखर यानी ऊपरी हिस्सा टूट गया। वह कुछ और ऊपर उड़कर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर। राक्षसी सुरसा मतलब कि हम एक राक्षसी मिल गई जिसका नाम था सुरसा, और उसका शरीर कैसे था, विराट। विराट यानी विशाल। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया। चकमा देना, फंसाना, धोखा देना। उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई। उसका नाम सिंहिका था। तो देखो, पहले एक राक्षसी टकराई सुरसा, फिर बाद में सिंहिका, छाया राक्षसी। उसके जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। उसने वह राक्षसी कैसी थी, छाया पकड़ने वाली। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला। आगे बढ़े। अब गंतव्य, गंतव्य मतलब हम जहाँ जाना है वहाँ, वहाँ का स्थान या ठिकान। अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी। क्षितिज जहाँ पर धरती और आसमान एक दूसरे से मिले हुए दिखते हैं, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी। रावण की राजधानी, सोने की लंका। आकाश में उठते कंगूरे, कंगूरे यानी कोने। उसकी प्राचीर मतलब क्या, उसकी जगमगाहट। लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। रंच मात्र बिल्कुल भी उनको थकान नहीं लग रही थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, दृष्टि दौड़ाई मतलब क्या, इधर उधर देखा, दृष्टि दौड़ाई। चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, सुवासित यानी खुशबूदार, उद्यान यानी बाग बगीचे। भव्य भवन, भव्य भवन मतलब बहुत बड़ा भवन यानी बहुत बड़ा महल। हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे, चकित मतलब हैरान थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वह उस नगर का एक एक विवरण, विवरण यानी स्पष्टीकरण, सब चीज़ों को एक अच्छी तरह से देखना, एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे, ताकि बाद में वह सीता की खोज में आए। दिन दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उचित यानी क्या,
सही उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा यानी क्या, इंतजार। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया, प्रवेश यानी क्या कि उन्होंने एंट्री की, प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में, विराट यानी बहुत बड़े, उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। आसान मतलब क्या, इजी नहीं था। वृक्ष डालियों से कूदते फांदते, कूदते फांदते मतलब जंप मारते मारते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। राजमहल वही था, उनका अनुमान था, अनुमान यानी अंदाज था कि सीता महल में होंगी। रावण ने छिपा कर रखा होगा किसी कोने में। महल में पहरेदार थे, पहरेदार यानी पहरा करने वाले, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। अस्त्र और शस्त्र मतलब क्या, हथियार। कि जो अस्त्र और शस्त्र क्या होते हैं, जो नजदीक से जिससे मारा किया जाता है और जो फेंक कर मारे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अस्त्र और शस्त्र लिए हुए। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, विराट यानी बहुत बड़ा, वैभवपूर्ण मतलब क्या, संपन्नता समृद्धि से भरा हुआ। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा, निकट यानी नजदीक जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष में गए। वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है, सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। अंतःपुर मतलब क्या, कि राजा का, रावण का अंदर का महल का हिस्सा। अंतःपुर से बाहर निकल आए। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे। छान मारना मतलब क्या, ढूंढना। पशुशालाएं भी देख ली, सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह यानी शक नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे, रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर। गुप्त मतलब क्या, कि जिस जगह का किसी को पता ही ना चला हो। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया, तय करना यानी क्या, निश्चय करना। उन्होंने तय किया, निश्चय किया। अंतपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, स्वर्ण मतलब सोने का रथ था, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए, चकित रहना हैरान होना। तभी उनका ध्यान अंतपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वाटिका यानी बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। आतुर मतलब क्या, कि वह इतने लंबे लंबे थे कि ऐसे लगता था कि वह अशोक वृक्ष आतुर ही हो गए हैं। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघ कर, लांघ कर मतलब क्रॉस करके, दीवार लांघ कर, लांघना क्रॉस करना। वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं होगी, हो सकती। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। निराशा यानी उदासी, निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित यानी सही नहीं लगा। पेड़ घना था, घना मतलब बहुत बड़ा था, बहुत सारे पेड़ की मात्राएं वहां पर थे। वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। अट्टहास
मतलब किसी के ऊपर हम कुछ कहते हैं तो उसकी आवाज़ें सुनाई पड़ी। वे राक्षसियाँ थी, हंसने खिदने की आवाज़। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। झुंड यानी क्या? ग्रुप, समूह था। वे किसी बात कर ठहाके लगा रही थी। ठहाके लगाना, जोर जोर से हंसना। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही है। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, मुरझाया मतलब उदासी से भरा हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई भी संदेह यानी शक नहीं था। राक्षसियाँ वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था। उतावले मतलब बेचैन। स्वयं पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, राजसी ठाट बाट के साथ। ठाट बाट मतलब रुबाब के साथ, दासियों सहित। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसा लौटा तो राम को क्या बताऊंगा। उन्होंने सोचा, नीचे उतरने का अवसर, अवसर यानी मौका नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। प्रतीक्षा यानी इंतजार। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिंगी। डिंगी मतलब सीता ने उस बात को माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। वह डर से कांप रही थी। उन्होंने रावण की एक न सुनी, तिरस्कार किया। तिरस्कार करना मतलब उन्होंने उनकी किसी भी बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। निकट मतलब नजदीक है, तुम्हारा एंड राम करेंगे। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। गाढ़ी मतलब अंधेरी, बढ़ गई थी रात। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। भिन्न यानी अलग। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है। पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है। कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियाँ बंद हो गई। हिचकियाँ मतलब रो, जब सीता रो रही थी तब वह सांस ऊपर उसके नीचे हो रही थी। वह विलाप करने लगी। विलाप यानी दुख करने लगी। देर रात राक्षसियाँ एक एक कर चली गई। सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था। अवसर यानी मौका था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे। कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, मायावी चाल मान ले। मायावी यानी कपटी चाल की अपना रंग रूप बदल कर फंसाया जाता है। उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की। राम का गुणगान मतलब राम के बारे में उन्हें बोलना शुरू किया। रावण की
लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी। पूछा, कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम यानी नमस्कार किया। राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा कि हे माते, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर यानी साथी। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों यानी गहनों की याद दिलाकर संदेह दूर कर दिया। संदेह यानी शक को दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा। कई प्रश्न किए। कुशल क्षेम मतलब राम कैसे हैं, ठीक तो है, अच्छे हैं। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, मतलब उन्होंने उनकी बात को माना नहीं। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल मतलब तुरंत, तत्काल राम तक पहुंचना चाहते थे। विदा लेना मतलब हनुमान सीता के वहां से वापस चले गए। राम की तरफ चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण यानी एक गहना उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थी मतलब पानी से भरी हुई थी। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। उद्यत मतलब बहुत उनके मन में वहाँ पहुँचने की बहुत जल्दी थी। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन यानी बाग तहस नहस कर दिया। तहस नहस करना, नष्ट करना। अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। महाबली मतलब जिनके अंदर बहुत ताकत है, ऐसे लोग कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी प्राण गंवा बैठा। प्राण गंवाना मतलब उसको भी मारा। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर के उत्पात यानी क्या, उपद्रव, एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया। तिलमिला क्रोध से भर जाना। उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को। कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो। उसने जघन्य अपराध किया है। जघन्य मतलब बहुत बड़ा, जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण मतलब बहुत बड़ा युद्ध किया। वह इंद्रजीत था। एक बार इंद्र को परास्त यानी पराजित कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। हर लाए मतलब उठा लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया था। उनसे मैं मिल चुका हूँ। आपके दर्शन करना चाहता था। इसके लिए उत्पात मतलब क्या, नाश करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस है। उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास यानी प्रयत्न किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। कहा, आप नीतिवान है राजन। नीति के अनुसार दूत का वध मतलब हत्या, उसको मारना
अनुचित है, अनुचित यानी सही नहीं है, गलत है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दे। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, निवेदन यानी रिक्वेस्ट है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी, आज्ञा ने ऑर्डर दी। राक्षसों ने आग लगा दी, जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे, चर्चा करना, हंसना। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर, मतलब एक महल से दूसरे महल पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया, लंका जल रही थी। धू धू कर राक्षस विलाप करने लगे। विलाप करना मतलब दुख प्रकट करना। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, सकुशल मतलब कुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित। उनके ऊपर आग का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं था। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करना मतलब क्या? इंतजार करना। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप, संक्षेप मतलब इन शॉर्ट में लंका का हाल सुनाया। सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा मैंने उन्हें देखा, बात की। यह समाचार, समाचार यानी न्यूज, यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचना चाहिए। समय अधिक नहीं। वानर किलकारियां करने लगे। किलकारियां करना, आवाज करना, खुशी के मारे आवाज करना। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उत्पात मतलब उपद्रव करना। उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण, राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए। वे कैसी हैं, कैसी रहती है? उन्होंने कोई संदेश भेजा, संदेश यानी मैसेज। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही, विस्तार से मतलब डिटेल से कही। कहा मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल है, चिंतित है, हर समय राक्षस उनसे घिरी रहती है। व्याकुल मतलब क्या? वो बहुत बेचैन है, चिंतित है, हर समय राक्षसों में घिरी रहती है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे, प्रतीक्षा यानी इंतजार करना, राह देखना। उन्होंने कहा यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विवहल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। भाव विवहल मतलब इमोशनल, भाव विवहल मतलब क्या? इमोशनल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। आंसू रोक नहीं पाए। लक्ष्य स्पष्ट था। लक्ष्य मतलब जहाँ उन्हें क्या करना है, यह बात उनके मन में दृढ़ थी। लंका पर आक्रमण, अटैक करना, लंका पर आक्रमण, आक्रमण करना मतलब क्या? अटैक करना। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल, तत्काल मतलब तुरंत, तत्काल तुरंत प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई, मतलब जो जिस बात के लिए जो योग्य है, जहाँ जिसका उपयोग होने वाला है, उस हिसाब से सभी को अपने अपने रोल से यानी अपने अपने काम दिए गए।
हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था। यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही।